गाइस, ये मेरा छोटा सा गेम प्ले था। मैं यहाँ खेल रही थी। वैसे तो मुझे ज़्यादा अच्छा खेलना आता नहीं है, पर अगर आप लोग सब मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग निम्रा उमर सर्च कर सकते हैं मेरी आईडी। बाकी गाइस, आप लोगों से गुजारिश है, इस तरह इंशाल्लाह मैं इस तरह और वीडियोस लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो गाइस, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ खेल रही थी। यहाँ पर मैं नॉक हो चुकी हूँ। मैं उसको मारने की कोशिश तो कर रही थी, पर मैं नॉक हो चुकी थी। इसके बाद फिर मैं जैसे तैसे घिस सकते अपने दोस्त के पास गई, पर पीछे से जब मैंने देखा कि उसके खून निकल रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा बेआसरा हो गई कि शायद मैं भी बच पाऊँगी या नहीं। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, कहते हैं ना नेवर गिव अप। तो फिर मैं बस लंगड़ाते लंगड़ाते अपने नंबर 2 टीममेट्स के पास पहुंची। फिर मैंने उनसे रिवाइव की हेल्प मांगी। उनकी भी जिस्म से खून बह रहा था, लहू बह रहा था उनके जिस्म से, पर फिर भी उन्होंने जैसे तैसे मुझे रिवाइव दिया। वहाँ हमारा LMG मिस्टर फॉक्सी, वहाँ पे वो लड़ रहे थे, धड़ाधड़ वो फायरिंग पे फायरिंग किए जा रहे थे, पर उन्होंने भी हिम्मत नहीं। उसके बाद फिर वो भी नॉक हो गए। इतनी देर में मैं हील कर रही थी, मैंने हील की यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने देखा कि हमारे मिस्टर फॉक्सी मर चुके हैं। खैर, फिर मैंने यहाँ पे नीड करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वो जो एनिमी है जिन्होंने मेरे टीममेट नंबर 1 को मारा है वो यहाँ पर है। फिर मैंने यहाँ पे 3 नीड किए टोटल। उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि मेरे नेट से नॉक हो चुका है बंदा, तो फिर मैं गई हूँ उनके पास रश करने, क्योंकि मेरा नंबर 2 जो प्रो है वो जब पहुँच जा चुका था। जब उसने उस बंदे को मारा, फिर मुझे पीछे से पड़ी एक बहुत ठपाक करके। फिर मैं बैठी हूँ हील करने के लिए, और यहाँ मैंने हील की। फिर मैंने मेडिकेट्स वगैरह ली, पेन किलर ली। फिर इतनी देर में मेरा नंबर 2 टीममेट्स चला गया। उसके बाद फिर मैं इधर उधर देखती रही। फिर मैंने सोचा क्या करूँ। फिर क्योंकि जो मेरा प्रो नंबर 1 था वो मर चुका था, वो मर गया था, तो मैं बेआसरा हो गई थी, क्योंकि वही बहुत अच्छा खेलता है, उसी ने मुझे सिखाया है। फिर भी मैंने यहाँ पे अपनी पसंद की गन वगैरह उठा ली, क्योंकि मुझे स्नाइपर नहीं मिली थी। मैं स्नाइपर बहुत अच्छी चलाती हूँ, बट क्लासिक मोड में मैं TDM वगैरह नहीं खेलती, क्योंकि मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना आता। अच्छा जी, फिर मैं यहाँ पे बंदे ढूंढ रही थी, मुझे कोई बंदा नहीं मिला। मुझे आसरा था कि, और मैं दुआ भी कर रही थी कि कोई ना मिले, क्योंकि मैं मर जाती अकेले। अच्छा जी, जब मैं वहाँ नज़र पड़ी तो मैंने देखा मेरा नंबर 2 हवाई जहाज़ वो बन गया, जादू की तरह गाड़ी उठा कर लेकर आया। फिर यहाँ मैं जगह जगह बॉक्स चेक करते जा रही थी कि कुछ मिले, तो वहाँ पे मुझे वेस्ट मिल गई लेवल 2 की। उसके बाद मैंने नंबर 2 को देखा, ये जादू क्यों बना था। जब आके देखा तो यहाँ वो कुछ कर रहा था। फिर उसने रीलोड पे लगाई। फिर मैंने यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक ली। उसके बाद फिर हम लोग निकले। बस फिर ये हम यहाँ पे बंदे ही ढूंढ रहे थे। उसके बाद मैंने 6x तो ऐसे लगाया जैसे सबसे ज़्यादा प्रो मैं ही हूँ। असल में ये मैंने यूट्यूब पे किसी को देखा था, यूट्यूब पे नहीं, अब तो बहुत सारे लोग खेलते हैं M416 में 6x लगाकर, पर मैं सिर्फ ऐसे ही दिखावे के लिए लगाती हूँ। मुझे खेलना बिल्कुल भी नहीं आता है, ये बात बिल्कुल सच है। खैर, मुझे यहाँ नंगा पुंगा एक आदमी जाता हुआ दिखा। मैंने उस पर मारने की कोशिश करी, पर उसको बिल्कुल भी नहीं लगा। उस बात पर मुझे हंसी भी आई, पर मैंने कंट्रोल की, क्योंकि मैंने फिर वापस से होलो लगा लिया, पर मैं उससे भी नहीं मार पाई। खैर, यहाँ मेरा टीममेट नंबर 2 ने उस बंदे को नॉक कर दिया था। फिर यहाँ पे उसके टीममेट ने मेरे बंदे को नॉक किया। फिर मैंने यहाँ पे उसे होलो से मार दिया। वैसे मुझे 6x से मारना चाहिए था, पर मैंने वही कहा ना आपको कि मैंने सबको देखा है, पर मुझे आता नहीं है मारना। ठीक, यहाँ पे फिर मैंने अपने टीममेट्स को रिवाइव दिया। रिवाइव देने के बाद उसके बाद जो वो नूब्स का काम होता है लूट करना, तो मैं लूट करना शुरू हो गई, क्योंकि मेरा पूरे गेम में कोई किरदार नहीं है, तो मैं सिर्फ लूट ही करती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने ग्रिप ऐसे लगाई है जैसे बस मैं बहुत ही बड़ी प्रो हूँ। ओके, छोड़ें ये वाली बात, आगे चलते हैं। आगे चलते जब मैंने देखा कि ये ज़मीन में से क्या निकल रहा है, जब मैंने देखा तो वो गोलियाँ थी। मेरा टीममेट फिर से नॉक हो चुका था। मैंने स्मोक तो ऐसे किया जैसे कि मेरे टीममेट के पास ही जाएगा। मैं समझी थी कि ये मेरे टीममेट के पास गया। मैं बड़े मज़े से रिलैक्स होकर स्मोक करने के बाद मज़े से भाग रही। बाद में जाके मुझे पता चला कि स्मोक तो मैंने गलत जगह पे कर दी, मेरा टीममेट तो ये पड़ा हुआ। पर फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लेके उसको रिवाइव दिया। डर तो मुझे लग ही रहा था कि यहाँ से गोली ना पड़ जाए, वहाँ से ना गोली ना पड़ जाए,
क्योंकि मैंने जो बेवकूफ़ी की थी पहले ही स्मोक फेंक दिया। चलिए कोई बात नहीं, स्मोक मेरे डब्बे के पास काम आया। अब मैं लूट तो अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। मैं लूट कर ही रही थी, एकदम से जोन चल पड़ा। जैसे जोन चला तो मैं भागी ऐसे जैसे मैं ही प्रो प्लेयर हूँ। अगर मैं मर गई तो सारा गेम ख़त्म हो जाएगा, पर फिर भी मैं भागती गई। तो यहाँ जब मैं भाग रही थी तो मुझे भी गोलियाँ पड़ी हैं, मेरे डैमेज हुई हूँ मैं, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी मैं भागती रही जैसे कि कर हर मैदान फ़तेह, कर हर मैदान फ़तेह। पर करने वाली तो मैं कुछ थी नहीं। तो यहाँ पे मैंने 6x ऐसे लगाया और ढूंढती रही जैसे कि मुझे बंदा मिलेगा और मैं मार दूँगी। बट फिर भी कहते हैं ना, प्रो दिखाना चाहिए अपने आप को। सो मैं यहाँ पे ये कर रही थी। फिर जब मुझे यहाँ पे बंदा नज़र आया, मैंने एक गोली चलाई। मैं समझी ओह निम्रा यू और प्रो। जब फिर मैंने नीचे नाम पढ़ा तो पता चला कि मेरे नंबर 2 टीममेट ने उसको नॉक किया है। मैं फिर डिसअपॉइंट हो गई, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं यहाँ गोलियाँ चलाती रही क्योंकि मुझे बंदा नज़र आता रहा। क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा ये ग्लिच होने की वजह से वो मुझे पहाड़ी के आर पार नज़र आ रहे हैं, जबकि मैं कोई हैकर नहीं हूँ, ठीक है। पर फिर भी मैं इस बंदे को देखने के बाद गोलियाँ मारती रही, पर उसे एक गोली नहीं लगी। तो मुझे बाद में समझ आया कि सबसे बड़ी नोबड़ी मैं ही हूँ, जो कि हकीकत है। पर फिर भी मैं 6x लगा के उसे मारने की कोशिश करती रही, पर वो नहीं मरा बंदा। फिर यहाँ पे मेरे टीममेट का एक कॉल आता है मुझे कि मेरे पास आ जाओ तुम, फ्रॉम अप ऑन मी, मतलब कि मेरे पास आ जाओ। तो मैंने सोचा वो तो मर ही नहीं रहा है, अपने टीममेट के पास चले जाऊँ, क्या पता उसके पास कोई आसरा मिले। तो मैं यहाँ से फिर भागी, कर हर मैदान फ़तेह, कर हर मैदान फ़तेह। पर मैं फिर भी कोई फ़तेह नहीं कर पाई। मैंने सोचा उसी के पीछे ही जाना बेहतर है, क्योंकि जो मेरा टीममेट नंबर 1 प्रो था वो तो मर चुका था। पर फिर भी मैंने कर हर मैदान फ़तेह लगाया गाना और मैं चलती बनी। फिर मैं यहाँ से भागती गई। फिर मैंने यहाँ से सारे स्कोप निकाल के फेंक दी, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ यूट्यूब पे और बड़े बड़े प्रो के ही मैच देख के अच्छा लगता है। बट फिर भी मैं नहीं कर सकती मैं कुछ भी। फिर हमें पता चला जहाँ पर हम आए हैं वहाँ ऑलरेडी एक एनिमी है। तो मेरी तो सांसें बिल्कुल ही रुक गई। मेरे बंदे ने सोचा फ्राई पैन से मारूं। बाद में जब मुझे गोलियां पड़ी तो मेरा दिल चाह रहा था मैं इसी से छीन के फ्राई पैन इसी को ही मारूं, पर फिर भी मैंने इसे छोड़ा। फिर मैं यहाँ पे हील करने लगी क्योंकि मेरी डैमेज हो चुकी थी, हेल्थ बहुत पावर ख़त्म हो चुकी थी। फिर खैर मैंने यहाँ पे ली और फिर मैंने सोचा कुछ होने वाला तो है नहीं, 2-3 तफरीहें ही कर लूँ। फिर मैंने यहाँ पे गोलियाँ मारने की कोशिश की और यहाँ पे मैं ही नॉक हो गई। फिर मैंने अपने दोस्त से बोला हेल्प हेल्प। इतनी देर में मेरे सामने वलाकुल मौत आ गई। मैंने वलाकुल मौत को देखा, मैंने बोला अल्लाह ताला माफ़ करे मुझे, पर फिर भी मैं उससे बच गई वलाकुल मौत से। फिर मैंने अपने टीममेट को बोला है जल्दी आकर इसको देखो, इस दुनिया का सबसे बड़ा नूब है। फिर मुझे बाद में हंसी आई कि सबसे बड़ी तो नूब मैं ही हूँ, पर कोई बात नहीं, होता है, दुनिया है, चलता है। फिर इस बेचारे ने मुझे यहाँ पे रिवाइव दिया और मैंने ऐसे ही हील लगाई जैसे कि मैं बहुत बड़ी प्रो हूँ। अगर मैं ही नहीं खेलूँगी, मैं ही ज़िंदा नहीं बचूँगी तो ये भी नहीं जीत पाएगा। अच्छा जी, छोड़ें इस बात को, अपनी बेइज्जती बहुत हो गई। फिर यहाँ पे नंबर 2 ने एक बंदे को नॉक किया। मैं उसी नॉक वाले को मारी थी क्योंकि मेरा काम ही यही है, मैं नॉक बंदों को मारती हूँ। फिर जब मेरा नंबर 2 वापस से नॉक हुआ, मुझे गुस्सा आया। मैंने जब बंदे को देखा मिल गया, फिर मैंने उसे मारा, वो यहाँ लेटा हुआ था। उसके बाद हम लोगों का चिकन डिनर। सो गाइस, मेरी इतनी मेहनत करने की वीडियो पे प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू गाइस, बाय। इसी तरह अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह की वीडियोस आपके पास और लेकर आती रहूँगी। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।